बाजार आज पूरी तरीके से लालम लाल हमें दिखा है। हर मार्केट कैप में देखें तो लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो सब 0.5% डाउन थे। एंड सेक्टर वाइज देखें तो इक्का दुक्का सेक्टर गेन में था, नहीं तो बाकी सारे सेक्टर्स डाउन थे। हम बात करने वाले हैं बाजार के अंदर क्या हुआ और सच में हमें इस तरीके का डर परेशान होने का जरूरत है या नहीं है। आइए समझते हैं। वीडियो पूरा देखना, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है, बीच में इधर उधर कूदफान मत करना। क्लियर है? तो अगर मार्केट फॉल की गिरावट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक रीजन तो यह है कि पिछले कई दिनों से ग्रीन ग्रीन में ही क्लोजिंग मिल रही थी, तो एक दिन रेड में क्लोज मिली है। जो इंस्टीट्यूशंस होंगे कुछ, या जो इन्वेस्टर्स रिटेलर्स होंगे, हाई नेटवर्थ वाले होंगे, उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी। पहली चीज तो ये हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है। इसके बाद आज के डेट पे हमें एचयूएल का नंबर दिखा था आते हुए, और एचयूएल का जो नंबर है वो बाजार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो वो नंबर था वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। क्लियर है? तीसरा, जो आईटी, हमारा जो आईटी है वो क्रैश कर गया आज। लिटरली 5% तक आईटी आज हमें क्रैश होते हुए, 5% से भी ऊपर कह सकते हो। कई सारे स्टॉक 6-7% तक मिड मार्केट में टूटे हुए थे। क्यों टूट गया, पूरा एक वीडियो बनाया है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आप जाकर देखोगे तो आईटी क्यों क्रैश कर रहा है, लगातार गिरते जा रहा है, ईयर ऑन ईयर बहुत ज्यादा गिरा पड़ा है, और पिछले कुछ समय से तो उस पे आग में घी डालने वाला काम हो चुका है और लगातार गिर रहा है। पूरा वीडियो है, देखो जाकर, क्यों गिर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। मेनली बस कारण यही है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है बहुत टाइम की रैली के बाद, और आईटी क्रैश ने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया। इससे अलावा और जितने भी इसके अंदर मैं रीजन अगर ऐड करूं तो वो बस बनावटी रीजन होंगे। एक्चुअल में उन रीजंस का कुछ काम यहाँ पे नहीं होगा। जो मार्केट अपडेट्स है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो है ना टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ के लिए जो अपडेट्स है, जिनका हमें असल में जरूरत है समझना, वो मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रोज टू 9.4% ईयर ऑन ईयर। तो जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जिसके अंदर डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है वो आता है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट होता है वो आता है, तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिल रहा है। ये चीज फायदे की है इकोनॉमी के लिए। टैक्स ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा सरकार को मिलेगा, सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी। दूसरा, द गवर्नमेंट कलेक्टेड 22.8 ट्रिलियन रुपीज इन ग्रॉस डायरेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग अप्रैल 1 टू फेब 10। ये पिछले साल 1 अप्रैल से इस साल 10 फरवरी तक का ये डेटा है। तो ग्रॉस जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर भी 4.1% का राइज जो है वो हुआ है। तो नेट और ग्रॉस दोनों में टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है। तो ये चीज ठीक है, अच्छी है, कह सकते एक तरीके से। सेकेंड, India plans to revise the base year of economic indicator including CPI, Consumer Price Index, and GDP, Gross Domestic Products, and Industrial Output every 3 to 5 years. Better capture structural changes in the economy, a top official said. तो ये ऑफिशियल सोर्स से खबर है कि जैसे आज के डेट में नंबर आया है इन्फ्लेशन का, आगे इसी वीडियो में हम इन्फ्लेशन के नंबर के बारे में बात करेंगे। तो महंगाई दर है या कंट्री के ग्रोथ का दर है, वृद्धि दर है, दोनों चीजों का जो बेस डेट है उसको हर से 3 से 5 साल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी क्या, पिछले कई सालों से जैसे महंगाई दर का जो बेस ईयर है वो 2012 था, साल 2012 था। इस बार जो नंबर आया है उसको साल 2022 पे अपडेट किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 पे। तो ऐसे ही आज से 3 साल बाद उसको फिर से अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर 5 साल बाद उसको फिर से अपडेट करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। फायदा क्या है इसका? फायदा यह है कि जो डेटा है उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। आईएमएफ का एक बड़ा कंसर्न था कि इंडिया के अंदर जो जीडीपी का डेटा आता है, जो महंगाई का डेटा आता है, उसका बेस ईयर जो है वो 10 साल से ज्यादा पुराना है। तो आईएमएफ का भी कंसर्न खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो अपडेट आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस अपडेट के कारण ही टेक्सटाइल स्टॉक जो है वो 7-8% गिरे थे 1-2 दिन पहले। तो यहाँ पे इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट दिया है थर्सडे को, said that Indian apparel exports to the US will enjoy zero tariff access if the raw material is procured from America. समझ रहे हो? तो जो चीज को लेकर इन्वेस्टर परेशान थे,
या फिर जिस चीज को लेकर कमेंट्स चल रहे थे पार्लियामेंट्स के अंदर में कि बांग्लादेश को जीरो टैरिफ मिला है, बांग्लादेश को टेक्सटाइल में जीरो टैरिफ मिला है और इंडिया को टेक्सटाइल में 18% का टैरिफ मिला है। और अभी तक लगभग सबको ही ऐसा लग रहा था क्योंकि ये पॉइंट कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। लेकिन पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि फाइनल जब पेपर लीगली बनेगा और फाइनल पेपर निकल के आएगा तो आप लोगों को उस पर लिखा मिलेगा कि जो बांग्लादेश का अभी चल रहा है कि ठीक है बांग्लादेश एक्सपोर्ट करे, अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीद के कपड़े बना के अमेरिका को बेचेगा तो 0% टैरिफ लगेगा। तो अमेरिका के साथ भी डील के अंदर में सेम क्लॉज अप्लाइड है कि अगर हम अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीद के और वापस अमेरिका को कपड़े बना के बेचते हैं तो हमें भी उस पर 0% टैरिफ अप्लाई होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असल में सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला यूएस बांग्लादेश डील के बाद अमेरिकन मार्केट्स में खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो क्रैश आया था, टेक्सटाइल स्टॉक्स के अंदर जो क्रैश आया था, उसका बिगेस्ट रीजन ये था कि वहां पे जीरो टैरिफ टर्म बार बार यूज हो रहा था और यहां वाले डील में जीरो टैरिफ टर्म यूज ही नहीं हुआ। तो इसको फाइनली खुद से पीयूष गोयल ने एड्रेस किया है और देखते हैं फाइनल पेपर निकल के आता है तो उसके अंदर ये टर्म होता है या नहीं होता है। तो है बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास निकल के आता है इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा। तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट 2.75% इन जनवरी 2026। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो वही 2.3% से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो जनवरी के अंदर बढ़ा है। यहाँ पे जो बेस डेट है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सीपीआई सीरीज विथ बेस ईयर 2024। तो 2022-23 में इसको 2024 फाइनेंशियल ईयर में पे बेस इसको बना दिया गया है और जो डेटा है वो यहां से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन जनवरी was 2.73% in rural areas and 2.77% in urban centers. The all India CPI index rose to 104.46 in January, 104.10 in December and 104.01 in November. तो पिछले लगातार 3 महीने से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, कम कम थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ रही है, धीरे धीरे ही बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। अब यहाँ पे द न्यू सीपीआई सीरीज, अभी जो प्राइस इंडेक्स बनाया गया है इसके अंदर टोटल आइटम्स का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 358 आइटम्स है, जो कि पिछला जो बेस था सीपीआई का वहां पे 299 आइटम्स थे। तो विथ गुड्स राइजिंग टू 308 मतलब 308 तरीके के गुड्स एंड 50 टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है इस बेस के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है और अब जो है फूड का जो वेटेज है वो घटा है इंडेक्स के अंदर में। पहले बहुत ज्यादा फूड का वेटेज था एंड दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनका जो वेटेज है वो सीपीआई के अंदर बढ़ा है। तो एक चीज यहाँ पे ये है कि पहले लग रहा था कि नया जब बेस आएगा तो महंगाई बहुत बढ़ी हुई हमें दिखेगी, लेकिन इस बेस पे भी महंगाई हमें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट 3.25% का ही महंगाई दर दिख रहा है, जो कि आरबीआई का जो दायरा है 2% से लेकर 6% के बीच में महंगाई दर को रखने का उसके अंदर ही है। तो महंगाई दर भी यहाँ पे ठीक दिख रही है। तो देखिए एक बस आईटी सेक्टर जो है इंडिया का वो अभी बस सेंटिमेंट खराब कर रहा है, नहीं तो उसके अलावा बाकी अगर देखें तो मार्केट्स को इकोनॉमी को लेकर कुछ भी बुरा सेंटिमेंट बनाने वाली चीज न्यूज जो है निकल के नहीं आ रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में बस यही है कि एआई को लेके आईटी को लेके जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आपको क्या लगता है कैसे क्या है। बस वही चीज है, आईटी एआई से ज्यादा परेशान है और उसके जिम्मेदार भी हमारी आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज ही हैं। अब समय के साथ नहीं बदलोगे तो नॉर्मल सी चीज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पास्ट में रही है जो कि आज वैनिश हो गई है। तो वही चीज है, टाइम के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो टाइम आपको बदल देगा, भुला देगा। वही चीज यहाँ पे हमें दिखती हुई दिख रही है हमारे आईटी इंडस्ट्री के साथ, या फिर दुनिया की भी जितनी भी कंपनीज है जो सैस पे बेसिकली वर्क करती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस काम कर रही है, तो उन सब कंपनीज, सिर्फ इंडिया नहीं बाकी देश में भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो सर्विस दे रही है, सबका हाल यही है। पिछले 1 साल में बहुत गिरावट हुई है सारी कंपनीज के अंदर।